देखिए एक्सरसाइज कौन सी आपकी चल रही थी, 7.2 चल रही थी, ये तो चल रही थी। और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 नंबर है। देखिए कह रहा है त्रिभुज कह रहा ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। देखिए कह रहा आकृत 7.32, तो 7.32 देखो आकृत बनी, इसको बना देते हैं। इस तरीके से कुछ बनी हुई है आकृत, कुछ इस तरीके से देखिए बनी हुई है। A B और कौन सी बनी हुई है, C, ये बनी हुई है। और इसमें देखिए इधर से इसके ऊपर लंब डाल दिया गया है और इधर से क्या कर दिया गया, इसके ऊपर लंब डाल दिया। इस पॉइंट को माना गया है E और इसको क्या माना गया है, F माना गया। ये 90 और ये 90 ये बनी। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 90 ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये बात होगी। शीर्ष लंब है B और CF बराबर है बोल रहा है, दर्शाइए कि। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम तो लिखते हैं दिया है, ये हमको दिया है। तेरा AB से एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। शीर्षलंब जो आपको BE गिवन है वो CF के क्या है, बराबर है। जो BE है वो CF के क्या है, बराबर है। ये बात हमको इसमें दे दी। प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में सिद्ध करना है, सिद्ध करना। फर्स्ट वाले में जो हमको सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है त्रिभुज ABE जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF के। ये बात प्रूफ करनी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या प्रूफ करना है हमको, फिर गिवन है कि AB जो है AB वो किसके इक्वल है, AC के। AB इक्वल है किसके, AC के, ये बता रहा है। आइए इसको ध्यान से देखते हैं और प्रूफ करते हैं। उपपत्ति प्रूफमेंट करते हैं इसका। हमको इस त्रिभुज में लगाना है, इसको ले लीजिए। त्रिभुज ABE और त्रिभुज किसमें, ACF में, इसमें ले लेंगे। पता लगाते हैं कि ये कौन सा पड़ रहा है, ABE ये वाले बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा है, ACF की। इधर वाले की बात कर रहा है, ये दो त्रिभुज की बात कर रहा है आपसे। इस दो त्रिभुज की क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। तो इसमें हमको क्या गिवन है, ये और ये साइड तो गिवन है। बहुत गुड सवाल दिया आपका, कुछ है ही नहीं। देखिए आपको गिवन क्या है, BE जो है BE वो गिवन है CF के, और कोण जो A हो जाएगा वो बराबर कोण A हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है, ये तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये जो कोण A है वो इसमें भी पड़ रहा है, और जो कोण इसमें जो ये वाला लेंगे तो इसमें भी पड़ रहा है। ये A तो दोनों में पड़ रहा है। ये इधर वाली कतली के लिए भी है, इधर वाली कतली के लिए भी A है, इधर वाली कतली के लिए भी है, इधर वाले त्रिभुज के लिए भी A पड़ रहा, इधर वाले त्रिभुज के लिए भी A पड़ रहा। तो A दोनों में कॉमन नहीं होगा। और इस ट्रायंगल की अगर बात करेंगे, इस त्रिभुज की, तो इसमें ये कोण 90 है। इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो इसमें ये 90 है, तो ये 90 भी मिल रहे हैं। इट मींस क्या हो जाएगा कि जो कोण आपको AFC है ये बराबर हो जाएगा कोण किसके, AEB के। और ये भी आपको क्या है, दिया होगा। क्या है ये, दिया। चाहे आप दिए में लिख सकते हैं क्योंकि आपको गिवन था। देयरफॉर त्रिभुज जो आपका ABE हो जाएगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACF के। कैसे हो गया, एंगल साइड से हो गया है दो, क्योंकि ये हम भुजा लिए हुए हैं बराबर ये वाली, लेकिन कोण यहाँ और यहाँ पड़ रहा था। अगर इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, तो इसकी ये भुजा बराबर हो गई है, ये कोण हो गए हैं। जबकि ये कोण अगर ये कोण होते तो हम लिखते थे कोण भुजा कोण, लेकिन के बीच में भुजा नहीं पड़ रही, इसलिए आप एंगल साइड से कर देंगे। और ये आपका प्रूफ हो गया, पहला वाला हो गया फर्स्ट नंबर ये आपका प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर की अगर बात करें, सेकंड नंबर में हमसे बोल रहा था आप प्रूफ करिए कि AB जो है AB वो AC के क्या है,
अगर जो ये त्रिभुज आपके कैसे आ गए हैं सर्वांशम, तो बराबर होंगे ही। सिंस ट्रायंगल ABE सर्वांशम है त्रिभुज किसके, ACF के, देयरफॉर AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और ये कह रहा था इसमें, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ABC कह रहा था समद्विबाहु है, तो अगर ये बराबर ये है, अगर दो भुजाएं किसी त्रिभुज में बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है। अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। यही आंसर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो गया। करिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 5 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। देखिए कोई इंसान चाहे जितनी बार हार जाए या फेल हो जाए या किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, अगर वो हार नहीं मानता, बार बार करता है, मान लीजिए कोई एक बार उसने फेल हो गया, दोबारा कर रहा है, दोबारा कर रहा है, फेल हो गया, फिर से कर रहा है, वो तब तक हार नहीं मानता है जब तक उसको क्या नहीं कर लेता है, जीत नहीं लेता है। तो वो हारा हुआ इंसान, फेल हुआ इंसान नहीं माना जाता। समझे? आप चाहे 4 बार में निकाले, लेकिन जब निकाले तो सबसे नंबर 1 हो जाए। तो आप कभी पिछला क्या आपका रिकॉर्ड था तो कोई देखता नहीं है। जब आप हार करके रह जाते हैं, दोबारा कोशिश ही नहीं करते हैं, तब आप लोग बोलेंगे कि वो वहां क्या हो गए थे, हार गए थे। अगर आप चाहे जितनी बार गिने, लेकिन अगर आप चलते रहते हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त ही कर लेते हैं, तो आप कभी हारे नहीं माने जा सकते। जो लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं वही लोग हारे माने जाते हैं। हार तो इंसान के पास होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 5 नंबर। कह रहा है त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए, और कह रहा देखिए आंकड़ा 7.33 दर्शाए कि ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल ACD है। देखिए इसका जो फिगर बना हुआ वो सबसे पहले हम बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका फिगर बना हुआ है, उसको हम बनाएंगे। ये हमें गिवन है A, ये गिवन है B, और ये गिवन है C, और ये गिवन है हमें D, और ये इसके इक्वल बोल रहा है और ये इसके इक्वल बोल रहा है। ये इस तरीके से भी लिखा हुआ है इसमें। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि ABC भी समद्विबाहु त्रिभुज है जो इधर बना हुआ है, क्योंकि इसकी साइड ये और ये साइड क्या इक्वल है। अगर दो साइड किसी के इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। अगर इसी तरीके से इस त्रिभुज में जो BCD दिया हुआ है, उसमें भी दो साइड क्या है आपस में इक्वल है, इसलिए ये भी त्रिभुज जो आपका गिवन है, ये भी त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दर्शाइए कि, तो क्या हमको गिवन है, पहले ये लिख देते हैं। देखिए क्या गिवन हमको दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD या DBC जो लिखना चाहेंगे, BCD समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि कोण ABD जो होगा कोण ACD के बराबर होगा। ये कह रहा है कि ये जो पूरा कोण बनेगा, ये वाला, ये पूरा कोण, और जो इधर का ये पूरा कोण बन रहा है, ये वाला, ये पूरा, ये आपस में क्या है, कह रहा है बराबर है। ये हमको दिखाना है इसमें। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, एक एक बात आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए ऊपर में देखिए, चूंकि या सिंस त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। Therefore, अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु है, इसमें कौन सी भुजा बराबर है, AB बराबर क्या है, AC के। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने आपको बताया, ये थ्योरम है।
तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बी जो सी होगा, एंगल ए बी सी होगा, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला, ये बराबर होगा एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, ये बराबर होगा। एक तो ये बात हो गई कि इसमें ये और ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। त्रिभुज, सिंस त्रिभुज बी सी डी भी समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए इसमें भी दिया आपको कि जो BD है, BD वो बराबर है किसके, CD के, DC के, CD के ही बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। देयरफॉर लिख सकते हैं कि कोण जो ये वाला बनेगा DBC, DBC ये बराबर हो जाएगा DCB के, DCB के बराबर है। यहाँ देखिए DBC मतलब ये वाला कोण बराबर हो गया किसके, DCB के, मींस ये वाले इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे DCB को लिखेंगे। इसको इक्वेशन आप इसको 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 2 और दोनों को जोड़ दीजिए। 1 प्लस क्या करेंगे 2, दोनों को जोड़ देंगे तो आप देखिए इधर क्या हमें गिवन है, कोण क्या गिवन है ABC प्लस इधर क्या गिवन है हमको DBC प्लस इधर इसमें हमको क्या गिवन है, देखिए ACB, इधर ये वाला गिवन है, इधर क्या गिवन है प्लस का DCB। हाँ अब ये आप कह सकते हैं कि जोड़ क्यों दिया है, ये क्यों जोड़ क्यों दिया है, तो देखिए ये जो एंगल था, ये एंगल था, ये आया, ये आया, अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा मिल जाएगा। अगर कहीं हमको 4 लाना हो और उसमें 1 दिया हो, दूसरा 2 दिया हो, तो जो जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा। तो अगर हमको पूरा लाना है तो हमको ये एंगल जोड़ लेना होगा और इधर का ये एंगल लेना होगा, जो जोड़ेंगे तो पूरा एंगल हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ABC मींस ये और DBC मींस ये, इसका मतलब ये पूरा, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, ABD लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये एंगल और प्लस ये एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल मिलेगा ACD और इन्हीं प्रूव करना है।